हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। श्लोन इन्फो सिस्टम लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 3 मई से फ्राइडे से होने वाली है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कसिंग करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी आपको रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सबसे पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। आईपीओ 3 मई फ्राइडे से ओपन होगा, क्लोजिंग 7 मई ट्यूसडे को, अलॉटमेंट 8 मई वेडनेसडे को, रिफंड 9 मई थर्सडे को, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमैट अकाउंट 9 मई थर्सडे को, लिस्टिंग 10 मई फ्राइडे को होगी। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस वैल्यू 79 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1600 शेयर होते हैं, यानी कि आप एक लॉट स्लोन इन्फो सिस्टम की खरीदेंगे तो आपको 1600 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 11.6 करोड़ की, फ्रेश इशू 11.6 करोड़ की। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का रिजर्वेशन है एंड अदर्स के लिए भी 50%। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,26,400 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,52,800 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छा है। यहाँ पर हम लोग 2021 को छोड़ दें, यहाँ पर 22 का देखें क्योंकि ये 2000 कंपनी की स्थापना 2022 में ही हुई है, तो यहाँ पर हम लोग 22 से देखें तो 2022 में इसकी 1167.37 लाख प्रॉफिट था, जो कि 2023 के 31 दिसंबर तक बढ़कर के 1978.58 लाख हो गई है एसेट। इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसकी प्रॉफिट 38.31 लाख थी, जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर के 284.72 लाख हो गई। काफी तेजी से इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले हैं। प्रॉफिट में भी काफी उछाल देखने के लिए मिला है। रेवेन्यू 2021 में 2659.14 लाख थी, जो कि 2023 में बढ़कर के 3434.86 लाख हो गई है। नेटवर्क 2021 में 228.70 लाख थी, जो कि 2023 में 31 दिसंबर तक बढ़कर के 1187.51 लाख हो गई है। रिजर्व फंड सरप्लस 800.61 लाख है एंड इसकी टोटल बोइंग 921.15 लाख थी 2022 में, जो कि 2023 तक बढ़कर के 31 दिसंबर तक 642.66 लाख हो गई। तो फाइनेंशियली काफी ठीक दिख रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। हम लोग रिटर्न ऑफ इक्विटी 74% है, आरओसी 34.44% है। इस कंपनी में डेप्ट है, लेकिन डेप्ट थोड़ा सा है, 9 के बराबर डेप्ट है, बहुत ही कम डेप्ट है। रिटर्न नेटवर्थ 23.98% है, पीई 5.82 है। हम लोग इसकी फाइनेंशियली इसकी बिजनेस की बात करें तो 2022 की स्थापित एक कंपनी है श्लोन इन्फो सिस्टम लिमिटेड। एक इंडियन कंपनी आईटी कंपनी है जो आईटी हार्डवेयर सोल्यूशन प्रदान करती है और ये सेल करती है एंड रेंट पर भी देती है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर एंड वर्क स्टेशन एडिशनली एंड ये सारी चीजें ये बेचती भी है और रेंट पर देती है। जिनको रेंट पर चाहिए वो रेंट पर भी लेते हैं, जिन्हें खरीदना है वो खरीदते भी हैं। एक ग्राहक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्य करता है, लैपटॉप को बेचता भी है, उसे रेंट पर भी देता है और ये आईटी सोल्यूशन सर्विस भी प्रदान करती है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में एंड क्लाउड क्लाउड मैनेजिंग सर्वर भी प्रदान करती है एंड आईटी सर्विसिंग आईटी इक्विपमेंट की भी सर्विस प्रदान करती है। तो इसकी बिजनेस कहीं ना कहीं ठीक है, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, आईटी सर्विस प्रदान करती है, आईटी सोल्यूशन प्रदान करती है, ग्राहकों की डिमांड के हिसाब से जिन्हें रेंट पर लेना है रेंट पर देता है, जिन्हें खरीदना है उसे बेचता भी है। तो इसकी बिजनेस कहीं ना कहीं ठीक है। हालांकि बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बोल सकते हैं, यूनिक बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक ही है, बिजनेस मीडियम है। अगर इसकी बिजनेस को 10 रेटिंग देना हो तो मैं इसकी बिजनेस को 10 में 5 रेटिंग देना चाहूंगी, क्योंकि इसकी जो बिजनेस है ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, बनाता नहीं है, एक दूसरे से खरीदता है और दूसरे को बेचता है और ये रेंट पर भी देता है, खरीद करके खुद खरीदता है, दूसरे को रेंट पर भी देता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाती है कंपनी के लिए। हालांकि बिजनेस ठीक है, आईटी सेक्टर में है एंड इसका जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को आईटी सोल्यूशन सर्विस प्रदान करना है, ये एक अच्छी बिजनेस का कैटेगरी है, अच्छी बिजनेस सर्विस है इसके पास एंड
इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है। अगर हम लोग इसकी जीएमपी की बात करें तो इसकी जीएमपी आज की तारीख में 50.63% चल रही है, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में 119 पर ट्रेड कर रही है। 40 रुपए इसकी जीएमपी अपने निवेशकों को 50.63% की बेनिफिट दे रही है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 27 अप्रैल को 25.32% प्रीमियम के साथ 20 रुपए को हुई थी और आज के तारीख में दोगुना हो चुकी है। तो फाइनेंशियली ठीक है, बिजनेस भी ठीक ठाक ही है एंड इसकी जीएमपी भी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। बाकी निवेश करने या न करने का विचार आपका होना चाहिए। आप खुद के एनालिसिस एंड रिसर्च के दम पर निवेश करें एंड हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, इसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहे आईपीओ में हो या कहीं भी हो जोखिम भरा होता है। तो आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से एनालिसिस जरूर करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आया है या वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगा हो या आपके फायदे के लिए कुछ भी मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल इन। जय हिंद।